हेलो फ्रेंड्स, खीर तो आप लोग कई बार खाए होंगे पर मिट्टी के बर्तन में एक बार खीर बनाइए। जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार खीर बनकर तैयार होगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप कोई भी चावल बासमती हो या फिर कोई अरबा चावल ले लीजिए, उसे धोकर साफ कर लीजिए। अब कढ़ाई में घी डाल दीजिए। मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल दी हूँ। घी हल्का गर्म हो गया तो 1 चम्मच चीनी डाल दी हूँ। चीनी से झाग बिल्कुल नहीं निकलेगा, बस आपको चीनी को पिघलाना है। उसके बाद आप चावल धुला हुआ इसमें डाल दीजिए और लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लीजिए। चावल को ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो चावल फ्राई जैसा हो जाएगा तो खीर खराब हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको चलाते हुए 1 से 2 मिनट पकाना है बस। फिर आप इसमें तेज़पत्ता डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर 2 तेज़पत्ता इसमें डाल दी हूँ। तेज़पत्ते को धोकर साफ़ कर ली हूँ, फिर मैं इसमें डाली हूँ। तो तेज़पत्ते को भी चावल के साथ 1 मिनट आप चलाते हुए पका लीजिए। फिर आप इसमें तुरंत पानी डाल दीजिए। तो मैं 3 गिलास पानी डाली हूँ। इसी गिलास से मैं चावल ली थी, तो आधे गिलास से भी कम चावल मैं ली थी, यानी कि 1/4 गिलास में चावल ली थी। और इसे ढककर कुछ देर तक आप पकने दीजिए। कुछ देर बाद आप चावल को चेक कर लीजिए। अगर 50% चावल पक जाए तो आप इसमें दूध डाल दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी खीर बनाती हूँ तो कच्चा दूध ही डालती हूँ। कच्चा दूध डालने का फ़ायदा क्या है कि आप कम दूध में भी कोई भी खीर बना सकते हैं और खीर पूरा गाढ़ा बनकर तैयार होगा और अलग से आपको दूध उबालने का कोई झंझट भी नहीं रहेगा। तो मीडियम फ्लेम पर आप इस खीर को पकाइए। बीच बीच में आप इसे इस तरीके से चलाते हुए पका लीजिए। कुछ देर बाद आप चावल को चेक कर लीजिए। चावल अच्छी तरह से पक जाए तो मैं आपको जिस तरीके से दिखा रही हूँ उसी तरीके से आप चावल को मिला लीजिए। एक छन्नी ले लीजिए और उसमें इस तरीके से चावल को डालिए और फिर आप इस तरीके से इसे अच्छी तरह से दबाते हुए मिला लीजिए। इस तरीके से चावल को अगर आप मिलाएंगे तो दूध में चावल अच्छी तरह से मिल जाएगा और खीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अक्सर लोग चम्मच से मिलाते हैं, बहुत टाइम लगता है मिलाने में। इस तरीके से अगर आप मिलाएंगे तो जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि छन्नी बड़ा है और इसे मिलाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसे मिलाने के बाद आप तुरंत छन्नी को धोकर साफ़ कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही टाइम लगेगा साफ़ करने में छन्नी को। तो इसी तरीके से सारे चावल को मिलाते जाइए और दूध में डालते जाइए जितना आप डाल सकते हैं। फिर आप एक पैन को गरम कर लीजिए और उसमें डाल दीजिए घी। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी डाली हूँ और घी गरम होने के बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को डाल दी हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पर काजू किशमिश डाली हूँ और फिर इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट पका ली हूँ। किशमिश जब फूल गया है, देख सकते हैं, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब मैं इसमें अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल रही हूँ, तो आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल दीजिएगा। मैं इस चम्मच से 7-8 चम्मच चीनी डाल दी हूँ। अब मैं इसमें 1 चुटकी केसर डाल दी हूँ और फिर इसे मिला ली हूँ। उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ। ये खीर बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग भी बनाकर खाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, पर हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर इस खीर को बनाइएगा। आप देख सकते हैं कि गैस बंद है, फिर भी इसमें उबाल आ रहा है। तो मिट्टी के बर्तन में यही खासियत है कि गैस बंद होने के बाद भी ये कुछ देर तक इसी तरीके से उबलता रहता है और गर्म रहता है। एक बार बनाइए, खाइए इस खीर को।